हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ नागेश्वर कुमावत, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था, उस वीडियो में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था दैट व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। देन हम लोगों ने ये देखा था हाउ कैन वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और एक या दो ग्राफ मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग ये देखेंगे कि एक कैपेसिटर को आखिर हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द क्लास। सो गाइस, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, ओके बेटा, मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो मतलब कैसे चार्ज होता है वो, है ना, और कैसे मैं उसका यूज कर सकता हूं, कैसे पता चले मुझे कि वो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है ना। मैंने जस्ट अ मिनट कलर चेक कर लूं मैं पेन का। ओके फाइन, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर लिया मैंने, है ना बेटा, ये कैपेसिटर ले लिया मैंने और इस कैपेसिटर को मैंने, लेट सपोज देयर इज अ कैपेसिटर, ये हो गया आप लोगों का एक कैपेसिटर। ओके, अब आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर के अंदर, है ना, दो जो है ना, प्लेट्स मान लूं मैं, एक मेरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगा और एक मेरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। कुछ ऐसे ही होगा, ये डिस्कशन हुआ था हमारा, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ओके, और ये मेरा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ना। और फिलहाल के कंडीशन में तो मान लो मेरे पास सिर्फ एक कैपेसिटर है ना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी हटा देते हैं अपन यहाँ से, ओके। और मेरे पास सिर्फ क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको चार्ज करके बताना है ना आपको, इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी। जस्ट अ मिनट, लेट मी, अरे यार मान जा भाई, मत बुरा गुस्सा कर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कुछ ऐसा कैपेसिटर है ना। पता है आपको कैपेसिटर नॉर्मली क्या होता है, ठीक है। सो देखिए अभी यहाँ पे, ओके, लाइक दिस, अभी ठीक है, बोले सर बिल्कुल ठीक है ना। अब मुझे इस कैपेसिटर को अगर चार्ज करना है तो मैं कैसे चार्ज करूं? मैं क्या करता हूं, आपको पता है इसमें दो टांग होती है इसकी, है ना। एक ये इसकी बड़ी टांग होती है और एक इसकी छोटी टांग होती है। तो जो बड़ी टांग होती है वो हम लोग क्या करते हैं, बेटा, जो बैटरी रहती है ना बच्चा पार्टी, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवाते हैं और जो छोटी टांग होती है ना बेटा, वो हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, है ना। अब ये आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आप लोगों का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो नॉर्मली देखिए कैपेसिटर के केस में या फिर किसी भी चार्जिंग के केस में होता क्या है, अभी तक आप लोगों ने ये सुना था कि जो बैटरी होती है ना बेटा, वो किसी भी चीज को चार्ज करती है। एक्चुअल में क्या करती है, जो बैटरी होती है ना आप लोगों का, वो क्या करती है, किसी भी, या सेल जो होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी चीज को चार्ज करता है ना। स्वाभाविक सी बात है, यही हम लोगों का अभी तक हम लोगों ने जो है सुना है और प्रोसेस में अच्छे से समझा है। इस चीज को मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर 3 में, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल की कैलकुलेशन ये है बेटा कि एक्चुअल में बैटरी जो होती है ना बेटा, बैटरी जो होती है वो चार्ज देती नहीं है ना। ये बात मतलब हम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे बैटरी हम लोगों ने कनेक्ट किया ना, तो बैटरी क्या करेगा, उसको चार्ज देगा, है ना। कैमरा क्लियर है? कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले सर क्लियर है। चलिए, तो बैटरी क्या करती है, नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि बैटरी जो होती है ना वो चार्ज प्रोवाइड करती है ना, किसी भी दूसरी चीज को, ठीक है। जबकि बेटा बैटरी का काम चार्ज प्रोवाइड करवाना नहीं होता है ना। बैटरी का काम सिर्फ इतना सा होता है, बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज की साइकिल को कंप्लीट करना, है ना। चार्ज का क्या करता है, वो साइकिल को कंप्लीट करता है। देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आप लोगों को पता है ये वाली जो जिसकी बड़ी टांग रहती है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव टांग रहती है ना, उसके लिए हम लोग नेगेटिव प्लेट को कंसीडर करते हैं। तो अब यहां पे मेनली होगा क्या कि ये जो बैटरी है ना बेटा, ये जो बैटरी है, ये यहां से जो आपका ये जो फर्स्ट वाला प्लेट दिख रहा है ना, बड़ी टांग वाला, है ना, यहां से क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को उठाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज को उठाएगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये यहां से पूरा ऐसे साइकिल से होता हुआ ये कहां पे चला जाएगा बेटा, इस नेगेटिव प्लेट पे अपीयर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। फिर क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन जो है इसने लिया, घुमा के कहां पे छोड़ दिया, ये आप लोगों का नेगेटिव प्लेट पे, फिर यहां से उठाया, है ना, और फिर उसको घुमा के कहां तक लेके गए, नेगेटिव प्लेट पे, फिर यहां से उठाया, फिर कहां तक लेके गए, आप लोगों का नेगेटिव प्लेट पे। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये क्या कर रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है ना,
और उसको साइकिल को कंप्लीट करवाते हुए दूसरे टर्मिनल तक लेके जा रहा है। मतलब बैटरी क्या करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का एक साइकिल कंप्लीट करवा रही है ना। तो जैसे जैसे एक प्लेट से आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स छिनते जाएंगे, निकलते जाएंगे, तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों का, ये कौन सी हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बोलेंगे हम लोग इसको, है ना। और ये जो आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का छिन जाना, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाके बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके अब कहीं पे तो अपीयर होंगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी इनको क्या करवा रहा है, साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है ना बेटा। तो ये बैटरी की हेल्प से क्या करेंगे, ये दूसरी प्लेट पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखो आप, एक तरफ हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन गया और दूसरी तरफ हम लोगों का नेगेटिव चार्ज प्लेट बन गया। और इसी अरेंजमेंट को, पता है ना आपको, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर। जैसे कि हम लोगों ने उसके पहले वाली वीडियो में, एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से वो स्लाइड आज मेरे पास है नहीं, बाय डिफॉल्ट मैंने उसको दूसरे लैपटॉप में डाल दिया था क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, है ना। मतलब आप लोगों को आई होप भूले तो नहीं होंगे, है ना। क्या किया था हम लोगों ने, जैसे ये एक प्लेट था, ये दूसरा प्लेट था, है ना। अब मैंने इसको जो है प्लस क्यू चार्ज दिया, मतलब इससे जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना, और ये जाके क्या हो गए, ये पड़ोस की वाली प्लेट पे जाके अपीयर हो जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, एक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है ना। और ये जो फील्ड होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होने लगता है और इसके अंदर इसी के रिजल्ट से, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इसी पूरे सिस्टम को मैंने क्या बोला था, दिस सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, कैपेसिटर, है ना। तो अभी देखो, अभी फिलहाल के कंडीशन में क्या हुआ कि भैया मैंने ये देखा, है ना, कि मैं यहां से जो है आपको अगर और इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो भैया यहां से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज लिए, है ना, और ये बैटरी ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स को इसका पूरा साइकिल कंप्लीट करवाया। तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कब तक चलता रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा। मान लो ये जो बैटरी है बेटा, इसका पोटेंशियल V है ना, ये बैटरी जो है इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो ये गेम तब तक चलता रहेगा तब तक कि आप लोगों का जो कैपेसिटर है ना बेटा, उसका पोटेंशियल V नहीं हो जाता। एक बार कैपेसिटर और बैटरी का पोटेंशियल सेम हुआ, है ना, एक बार बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हुआ, इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों का कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। तो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। भैया कुछ नहीं करना, है ना, ये देखो, ये आप लोगों के पास जैसे एक कैपेसिटर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को नॉर्मली जो है ये दो वायर दिख रहे हैं इसके, एक पॉजिटिव मान लो एक नेगेटिव मान लो, है ना। तो किसी भी बैटरी से कनेक्ट करके, है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये कैपेसिटर हो गया आपका चार्ज। ओके, अब मान लो, है ना, मैं कैसे पता करूं कि ये कैपेसिटर चार्ज हुआ या नहीं, इसके लिए नॉर्मली आप क्या करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिखा दूंगा। ठीक है, आज मेरे पास जो है बैटरी अवेलेबल नहीं है, इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को डेमो करके दिखा दूंगा। ठीक है, सो अब यहां पे ये कैपेसिटर मेरा चार्ज तो हो गया। अब मुझे कैसे पता चले बेटा कि ये चार्ज हुआ या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, जस्ट मिनट, मैं एक स्लाइड ले लूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो कैपेसिटर मेरा चार्ज हुआ, जो कैपेसिटर मेरा चार्ज हुआ, इसी को कॉपी मार लूं क्या मैं, जस्ट मिनट, हाँ बोले सर कॉपी मारो ना, डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ से गया, ये कॉपी मारा ताकि हम लोगों का टाइम बचेगा, और ये बेटा ये कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट, जोरदार काम हो गया मेरा। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया अब मेरा जो कैपेसिटर है ना बेटा, वो कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एलईडी बल्ब होता है ना बेटा, एक एलईडी बल्ब, ठीक है, उसको लाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ही मैं इस कैपेसिटर से उसको कनेक्ट करूंगा तो वो बल्ब क्या होगा बेटा, वो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है ना बेटा, अगर बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है, दैट मींस मेरा जो कैपेसिटर है वो क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है ना। और आप एक तरीके से और इसको अच्छे से चेक कर सकते हो, आप एक तरीके से और इसको कैसे चेक कर सकते हो, आप चाहें बेटा तो जब आप लोगों का कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है ना, तो आप ये जो दोनों आप लोगों का, जस्ट अ मिनट, ओके, ये जो दोनों वायर्स रहता है ना बेटा, आप इन दोनों को टच करवा के भी देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक सडन स्पार्क होगा, है ना, वो भी आप लोगों को क्या बताएगा कि आप लोगों का कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है। फिलहाल की कंडीशन में ये मैंने एज ए डेमो रखा हुआ है ना, तो ये अभी जो है शो नहीं हो पाएगा। सो आई होप आप लोग पूरी कहानी समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कैसे करना है।
चार्जिंग के टाइम पे बैटरी जो है उसको कैसे हेल्प करती है, मतलब बैटरी क्या करती है, उसका साइकिल, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना उनका साइकिल कंप्लीट करने में काम हेल्प करती है ना, ना कि उसको चार्ज देने में। तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि आप लोगों ने अगर बैटरी दिया ना तो बैटरी उसको चार्ज दे रहा होगा, बिल्कुल नहीं, वो चार्ज कभी नहीं देता है। और ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है मैं तुम लोगों को आप लोगों का जो चैप्टर 3 है ना उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। सो क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने यही चीज सुनी है ना, तुम लोगों को ऐसे ही लगता होगा, लेकिन फिलहाल के कंडीशन में इसको थोड़े टाइम के लिए है ना तुम तुम्हारे दिमाग में रखो। चैप्टर 3 में हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे कि एक्चुअल में ये सब होता कैसे। चलिए तो अभी चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि कैपेसिटर को अगर चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, और वो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आप लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो कैपेसिटर में स्टोर्ड होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है ये अब हम लोग देखने वाले हैं ना। सो लेट सपोज कि लेट द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, लेट द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस आएगा यार, ये टाइपिंग मिस्टेक वाले ना ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ, नहीं नहीं इट्स ओके, सही 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 है, सही है, बेचारे ने सही लिखा है ना। चलिए तो क्या लिखा हुआ बेटा कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सी। आप लोगों का एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने कितना ले लिया, सी ले लिया, एंड इट्स वोल्टेज इज वी, और उसका वोल्टेज कितना है बेटा, वी है। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी, है ना। हालांकि इसका एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन पहले हुआ करता था, बट अब वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, फिर भी तुम लोगों को फील आ जाए है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मैं तुम लोगों को एक्चुअल में चलो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ये कहां से टपक गया, है ना। जस्ट अ मिनट, हम लोग एक स्लाइड इंसर्ट कर लें, और एक काम करें क्या, ये यहाँ पे नहीं 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 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, एक स्लाइड और ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब जैसे ठीक है, अब मान लो कि आप लोगों का मुझे जो है एनर्जी अब बताना है, पोटेंशियल एनर्जी बताना है किसी भी कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है वर्क करना, वर्क का मतलब मेहनत करना, ऐसे कुछ बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ी सी समझना। जैसे बेटा मान लो आप लोगों का यहाँ पे एक दो प्लेट्स ले ली मैंने, है ना, यहाँ पे दो प्लेट्स ले ली मैंने, प्लेट्स कहाँ गई, प्लेट्स कहाँ गई, प्लेट्स कहाँ गई, जस्ट अ मिनट, प्लेट्स 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 प्लेट्स, ये रही, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये दो प्लेट्स है बेटा, एक प्लेट ये हो गई बच्चा पार्टी, और एक जो है अपोजिटिव, एक इसकी अपोजिट प्लेट ले लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ये इसको मैंने कॉपी किया, ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ये पेस्ट कर दिया मैंने इसको। अरे बाप रे, तेरा साइज नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। अब नहीं यार, ये तो इसका आउटर चेंज हो गया, अभी जस्ट अ मिनट, क्या हुआ, शेप 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 शेप, कलर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको, चलो ठीक है ना बेटा। अब थोड़ी सी कहानी समझना इसके पहले की, है ना। अब देखो मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये इसके पहले वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ ना। अब मान लो कि ये दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और ये कुछ ऐसे यहाँ पे रखी हुई है ना। लेकिन अभी के कंडीशन में क्या किया हुआ है, मैंने इसको बैटरी से जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने बैटरी में एक स्विच लगा के रखा हुआ है ना बेटा, मैंने क्या कर रखा है, एक स्विच लगा के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो स्विच अभी ऑफ है, ठीक है। वो क्या है, वो स्विच जो है बेटा अभी क्या है, वो ऑफ है, ठीक है। ये स्विच जो है ये आप लोगों का ऑफ है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी टाइप का कोई भी, है ना, जो है साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का जो बैटरी है ना बेटा वो कैसा है, आप लोगों का ऑफ है, ठीक है। मतलब आप लोगों का जो पूरा सर्किट है वो इनकम्प्लीट है। अब अगर मान लो, है ना, मैं इसको ऑन करवाता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच को ऑन करवाया, क्या क्या बेटा, मैंने इसको स्विच को ऑन करवाया, है ना। अब मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और मैं उसको चार्ज करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं बेटा, उसको चार्ज करना चाहता हूं, है ना। तो अब देखो यहां पे क्या होगा बच्चा पार्टी, कि ये जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करवाया, है ना, तो अब बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम ये है कि भाई ये जो है मेरे दोस्त, ये यहां से, है ना, ये यहां से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स उठाएगी
क्या करेगी, या फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठाएगी, है ना, और उसको, है ना, उसका एक साइकिल पूरा कंप्लीट करवाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी करंट बनेगा, ये जानते हो ना आप। तो भैया मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन छीना, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन छीना, है ना, वो ये ऐसे होते हुए साइकिल को कंप्लीट करते हुए वही इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कहाँ पे अपीयर होगा, आप लोगों का इस नेगेटिव प्लेट पे, है ना। तो देखो जब सबसे फर्स्ट टाइम यहां पे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट वाली येलो कलर की प्लेट से लिया था, है ना, तब यहां पे किसी टाइप का, है ना, किसी टाइप का कोई चार्ज था ही नहीं बेटा, है ना। तो याद करो जब मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्ट टाइम पे, है ना बेटा, सबसे फर्स्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को अपना पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाना सिखाया था ड्यू टू 3 चार्जेस। तो वहां पे आप लोगों ने ये देखा था कि जब मैं सराउंडिंग में सबसे पहला चार्ज लेके आता हूं ना, तो मेरा वर्क कितना होता है, 0। मतलब फर्स्ट टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन छीनने में इस बैटरी को किसी टाइप का कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे के टाइम पे। अब मान लो ऐसे करते 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 करते, है ना, ये नौटंकी इसकी चालू हुई, है ना, और इसके कुछ जो है वो चार्जेस मतलब जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया और कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गया इस वाली प्लेट पे, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, अब धीरे 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 धीरे, है ना, अब यहां पे क्या होगा। अच्छा एक बात तुम बता सकते हो क्या कि ये बैटरी ने जब स्टार्टिंग में जो है वर्क करना स्टार्ट किया था उस टाइम का वर्क, है ना, और लास्ट में जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या ये जो कैपेसिटर ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, उस केस में क्या बैटरी हमेशा इक्वल वर्क करती है क्या, है ना। बस ये मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट चार्ज जो आपका इधर से उधर गया, है ना, मतलब आप लोगों का जो साइकिल कंप्लीट हुआ उस टाइम पे किसी भी टाइप का कोई चार्ज, है ना, इस प्लेट पे नहीं था। मतलब वहां पे बैटरी को, है ना, वर्क नहीं करना पड़ा, है ना। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में। लेकिन क्या हुआ बेटा कि जैसे 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 आप लोग यहाँ येलो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते गए, है ना, और ग्रीन को देते गए, येलो से लेते गए ग्रीन को देते गए। अब लेना का मतलब छीनना, छीनने का मतलब येलो पे कौन सा वाला चार्ज आ गया आप लोगों का, पॉजिटिव, और जो ग्रीन वाली प्लेट थी उस पर कौन सा चार्ज पहुंचने लग गया, नेगेटिव, है ना बच्चा पार्टी, यही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि देखो एक तरफ आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, है ना बेटा, एक तरफ आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब जब क्या होता है कि ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज लेके, है ना, जब ये दूसरी प्लेट पे पहुंचता है ना, तो वहां पे कौन सा वाला चार्ज होगा भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जब अपन दूसरी प्लेट पे जाएंगे वहां पे, है ना, मतलब ग्रीन वाली प्लेट पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो क्या होगा कि क्या वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से आने देंगे क्या, आने देंगे क्या। मान लो वो जो प्लेट है ऑलरेडी आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है। अब क्या नेचर होता है इनका, एक दूसरे को अपोज करना, ये इनका नेचर होता है ना, होता है कि नहीं होता है ना। तो अब क्या होता है कि बैटरी को धीरे धीरे जो है अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ती है ना। मेहनत क्यों बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जब कुछ नहीं था, है ना, तो बहुत ईजी तरीके से इसने जो इलेक्ट्रॉन छीन भी लिए और दूसरी प्लेट को दे भी दिए। लेकिन अब इसका छीनना भी मुश्किल हो रहा है ना, और दूसरी जगह देना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, किसी कंडीशन आ जाती है ना, कि ये यहां से चार्ज निकल अब बंद हो जाते हैं और दूसरी प्लेट पे जाना बंद हो जाते हैं ना। मतलब सीधी सी कहानी उस सिचुएशन को बोलते हैं कि जब आप लोगों का ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या जो कैपेसिटर है इसका और बैटरी का पोटेंशियल अगर सेम हो गया, क्या हो गया बेटा, अगर आप लोगों का दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो उस केस में फिर आप लोगों का ये जो चार्ज फ्लो करवाने का जो साइकिल है बेटा, है ना, वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वो रुक जाता है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो मान लो आप लोग सबसे पहली बार, है ना, अब आपको पता है कि धीरे धीरे जो है वो कोई कांस्टेंट एनर्जी से तो काम हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। आप लोगों का फर्स्ट टाइम पे तो वर्क ही नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे चार्जेस बढ़ गए बेटा, तो वर्क भी आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इसमें, है ना। अब मान लो वहां पे दोनों को बैटरी का पोटेंशियल सेम हो गया, है ना। अब तो चाह के भी बताओ बैटरी कितने दम लगा ले, लेकिन क्या आप उसको चार्ज कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएंगे ना। मतलब अब जो है अब पॉसिबल हो पा रहा है क्या, वो नहीं हो पा रहा है ना। तो ऐसा मान के चलो कि स्टार्टिंग में लेट आप लोगों का, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू जो था, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू जो था बेटा, है ना, वो बैटरी ने जो है वो
स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को, है ना, लेके जाने में बैटरी का जो वर्क है बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को लेके जाने में बैटरी का जो वर्क है बेटा वो हुआ आप लोगों का डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, है ना, वी इंटू डी क्यू, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल चार्ज लेके जा रही है तो वर्क भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं अगर मुझे कंप्लीट वर्क निकालना हो तो मैं क्या करूं, मैं दोनों साइड को इंटीग्रल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोले हाँ सर बिल्कुल। तो उस केस में आप लोगों का यहाँ पे आ गया W, है ना, और आप लोगों का V का फॉर्मूला, आप लोगों का चार्ज के केस में क्या फॉर्मूला बनता है पता है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला बनता है? ये बनता है आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा आप लोगों का V, और यहां से आ जाएगा आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू CV। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ पे बेटा V की जगह Q अपॉन C लिख सकता हूँ क्या? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। और ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसके साथ में, DQ के साथ में। तो आप लोगों को पता है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, है ना, Q 1 अपॉन C तो क्या हो गया बेटा आप लोगों का कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन C जो है वो तो क्या हो गया आप लोगों को कांस्टेंट, और Q डी क्यू है ना, Q को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का Q स्क्वायर बाय 2, है ना। तो फाइनली जो आप लोगों का वर्क है वही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, एनर्जी की फॉर्म में। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, सो यही बेटा आप लोगों का एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। थोड़ा सा मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, है ना, क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आए, है ना, कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो कैसे बनी, है ना। एकदम आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भैया ये कहाँ से टपक गया, ठीक है। तो ये इसके पीछे का एक छोटा सा डेरिवेशन था, ज़्यादा टाइम हम लोगों ने इसमें लिया नहीं क्योंकि वैसे भी ये आप लोगों के सिलेबस से जा चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे मेन कंटेंट पे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है बात कर रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C। आप लोगों का कोई कैपेसिटर है, उसका जो आप लोगों का कैपेसिटेंस है वो C है, एंड इट्स वोल्टेज V। अगर आप लोगों का वोल्टेज V है, सो द स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी। तो अभी आप लोगों ने इसका फॉर्मूला देखा बेटा, वो आप लोगों का क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आप लोगों का E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, है ना बेटा। ये आप लोगों का एक फॉर्मूला तो ये हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को, है ना, इसके दो फॉर्मूले और होते हैं ना। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूले बनाने हैं तो आप लोगों को याद है पावर के भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बनाते थे, है ना। हम लोग क्या करते थे, एक बार V का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, दूसरी बार I का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, है ना। P इज इक्वल टू VI, याद आया 10th क्लास। तो बस वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, हम लोग कंफ्यूज ना हो उसलिए सबसे पहली बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग Q की वैल्यू प्लेस करेंगे, दूसरी बार हम लोग C की वैल्यू प्लेस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों ने फॉर्मूला देखा कि आप लोगों का Q इज इक्वल टू कितना होता है CV। तो मैं यहाँ पे अगर इस Q की जगह, है ना बेटा, अब मुझे पता है बिकॉज Q इज इक्वल टू कितना होता है CV। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बताओ मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या किया मैंने, Q की जगह CV रखा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। तो एक C से C कैंसिल हो गया, तो मेरा एक और फॉर्मूला जो बना बेटा वो कितना हो गया 1 अपॉन 2 C V स्क्वायर, है ना बच्चा पार्टी। तो एक फॉर्मूला और मेरा ये हो गया। अब अगर मुझे एक फॉर्मूला और बनाना है बेटा इसका, तो इस बार मैंने क्या किया था, Q का वैल्यू रखा था, अब मैं क्या करूं, C का वैल्यू रख दूं। तो अगर इसी फॉर्मूले में, है ना, जो मेरा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है बेटा, इसी में अब मैं क्या रखने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूं C का वैल्यू। तो आप लोगों को पता है, यहीं से पता कर सकते कि C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आप लोगों का Q अपॉन V, है ना। तो जैसे ही आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास बनेगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ओके 1 अपॉन 2, और आप लोग क्या करने वाले, C की जगह रखने वाले, तो Q स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो गया आप लोगों का Q इंटू और V मल्टीप्लाई में आप लोगों का ऊपर चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप लोगों को एक फॉर्मूला और मिल गया, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q V। ओके, सो यहाँ पे, है ना, ये आप लोगों के कुछ फॉर्मूले थे बेटा, है ना, जिसकी हेल्प से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आप लोगों के क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। अगर आप लोगों को Q भी गिवन है तो आप ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना। अगर आप लोगों को CV गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और अगर आप लोगों को चार्ज और आप लोगों को
कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला इसकी जगह यूज कर सकते हैं। आई होप ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, जहां पे हम लोग देखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कि कैसे हम लोग दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, दो कैपेसिटर्स है, सॉरी, एक कैपेसिटर ये हो गया बच्चा पार्टी, है ना, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया मेरा, ठीक है, और एक कैपेसिटर मेरे पास ये हो गया, ठीक है, ऐसा का ऐसा एक कैपेसिटर और ले लूँ मैं, है ना, एक कैपेसिटर और मेरा ये वाला हो गया, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया इसको, ओके, एक कैपेसिटर और बेटा मेरा पास ये कैपेसिटर हो गया कुछ ऐसा। ओके बेटा, अब मैंने क्या किया बेटा, है ना, मैंने यहाँ पे, आप लोगों को पता है एक बड़ी टांग एक छोटी टांग होती है इसकी, है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या किया बच्चा पार्टी मैंने कि इन दोनों कैपेसिटर्स के एक एंड को तो आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना बेटा, और दूसरे एंड को, है ना, दूसरे एंड को मैंने यहाँ पे, है ना, एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया बेटा, है ना, क्या किया मैंने, एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया, है ना। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बच्चा पार्टी बोला जाता है आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है बेटा इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो मैं आप लोगों को एक और बार दिखाता हूं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर ये है ना बेटा, और दूसरा कैपेसिटर ये है ना, तो अब ये देख पा रहे हो दोनों कैपेसिटर्स, आई होप तुम लोग देख पा रहे होंगे, है बेटा। अब यहाँ पे है ना इस कैपेसिटर का एक वायर लूंगा मैं, ठीक है, और एक इसका लूंगा, है ना बेटा, और इन दोनों को आपस में क्या करूंगा मैं, कनेक्ट कर दूंगा, ये कुछ ऐसे, है ना, ये कुछ ऐसे मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हो गए, देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, दिख रहे हैं आपको, है ना। और अब इसका ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा है ना, वो बैटरी के एक एंड से कनेक्ट करूंगा, और ये वाला सिरा जो है बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट करूंगा। तो इस टाइप से जब मैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट करता हूं, है ना, तो उसे बोला जाता है आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो नॉर्मली आप लोगों को डायग्राम आप लोगों का यहाँ पे बुक्स वगैरह में दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूंगा। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा बेटा, इस वाले केस में ये होता है कि बैटरी का काम क्या है, जो चार्ज है उसके साइकिल को कंप्लीट करवाना, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साइकिल को कंप्लीट करवाना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसने यहाँ से जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और उसको ऐसे कंप्लीट करवाते हुए कहाँ पे लेके आई गई बेटा, ये यहाँ पे, है ना। फिर इसने क्या किया कि यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और उसको ऐसे पूरा चक्कर कंप्लीट करवाते हुए यहाँ पे छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे ये इधर जो है ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा कि अगर ये आप लोगों का नेगेटिव प्लेट बेटा, है ना, तो इसके कारण ये जो पड़ोस वाली प्लेट है इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव, है ना बच्चा पार्टी, और इस पॉजिटिव के कारण यहां पे कैसा चार्ज होगा बेटा आप लोगों का, नेगेटिव, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने यहां से चार्ज क्यों लिया, है ना, और इसको चार्ज क्यों दिया, है ना। क्या बोलूंगा मैं कि मैंने इसे यहां से चार्ज क्यों लिया और इसको चार्ज क्यों दिया। अब क्या हो अगर मान लो मुझे एक और कैपेसिटर को जहां पे जोड़ना हो, है ना, मैं मेरा जितना मन पड़े उतने कैपेसिटर्स यहां पे जोड़ सकता हूं, है ना। हर एक टाइम पे जो आप लोगों का अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप बोलोगे सर एक कैपेसिटर और जोड़ के दिखा दो, है ना, तो उस कैपेसिटर में क्या करेंगे, जैसे अगर वो एक कैपेसिटर आपको और जोड़ना हुआ बेटा, तो उस कैपेसिटर में मैं ये एक और कैपेसिटर लूंगा, एक कैपेसिटर और लूंगा, ठीक है, ये एक कैपेसिटर और लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस वाले कैपेसिटर को, है ना बेटा, इस वाले कैपेसिटर की ये प्लेट्स रहेगी, है ना, ये रही इसकी प्लेट्स बेटा, है ना, ये इसकी प्लेट्स रही, है ना। तो इसमें ये जो यहाँ पे था, है ना, ये इसके एक प्लेट को ये इससे कनेक्ट करवा दूंगा, और ये जो दूसरी प्लेट है बेटा वो इसको मैं क्या करूँगा, इससे कनेक्ट करवा दूंगा, है ना। तो वही वाली कहानी, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज जाके ये यहाँ पे नेगेटिव अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना बेटा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर इंडक्शन के कारण यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैंने इसे चार्ज क्यों लिया, है ना बेटा, और इस वाले नेगेटिव प्लेट को चार्ज क्यों दिया, है ना। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि लेट सपोज इसका जो पोटेंशियल है बेटा वो V1 है, इसका जो पोटेंशियल है वो आप लोगों का V2 है, और इसका जो पोटेंशियल है बच्चा पार्टी, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा दिखा दूं,
है ना। और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, V3 है ना। चार्ज तो सब पे सेम ही होगा, इस पे Q है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे भी कितना आएगा आप लोगों का, Q ही आएगा, है ना। मतलब प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये जैसा बोल सकते हैं, है ना, या Q ही बोल दो, है ना। इसका नेट चार्ज Q हो गया, इसका भी Q हो गया और इसका भी Q हो गया, है ना। बस पोटेंशियल तीनों का अलग अलग होगा। और जो बैटरी का जो पोटेंशियल है बेटा, है ना, वो कितना होगा आप लोगों का, V होगा। तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं अपना बुक्स वगैरह में गिवन है ना। बुक्स वगैरह में आप लोगों को सर्किट डायग्राम की हेल्प से देखो कैसे दिया हुआ रहता है। अभी आई होप यहाँ पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा, बोले हाँ सर दिख पा रहा है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे गिवन है बेटा, आप लोगों को पता है कि कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना बच्चा पार्टी, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है ना। इसमें दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं ना, बड़ा छोटा मत कर देना, अगर आपने बड़े छोटे कर दिया तो वो सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का C1 हो गया, ये आप लोगों का C2 हो गया बेटा, है ना, और ये आप लोगों का C3 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे तीन कैपेसिटर लिए मैंने, है ना बेटा, ये तीन कैपेसिटर लिए और इन तीनों को मैंने, है ना, क्या किया, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। देखो ये बैटरी और सेल का मतलब, जब आप एक छोटा एक बड़ा टांग लगाते हो तो वो सेल बन जाता है ना, और दोनों सेम टांगे हैं तो वो आप लोगों का कैपेसिटर। तो ये आप लोगों का C1 हो गया, ये आप लोगों का C2 हो गया, ये आप लोगों का C3 हो गया। इसका पोटेंशियल बेटा आप लोगों का V1 हो गया, इसका पोटेंशियल आप लोगों का V2 हो गया, और इसका पोटेंशियल आप लोगों का V3 हो गया, है ना। इसका पोटेंशियल कितना हो गया आप लोगों का, V3 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, है ना बेटा, तो आप लोगों को पता है इसका जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है, V है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि तीनों कंडक्टर पे, तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज तो सेम आया बेटा। यहाँ पे भी प्लस Q था, यहाँ पे भी प्लस Q था, और यहाँ पे भी कितना था, प्लस Q था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे अगर मैं नेट पोटेंशियल के बारे में बात करूं, है ना, तो मेरा जो नेट पोटेंशियल है बेटा V नेट, है ना, वो किसके बराबर होगा बताओ, V1 प्लस V2, है ना, प्लस V3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, है ना। और अगर मैं, है ना, V की वैल्यू देखूं, है ना बेटा, अगर मैं V की वैल्यू देखूं तो अब भी हाल तो आप लोगों को बताया क्या होता है, Q इज इक्वल टू C V, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन C। अब देखो बेटा यहाँ पे चार्ज तो सेम है ना, तो V की जगह आएगा मेरा Q अपॉन C1 प्लस आप लोगों का V2 की जगह आएगा Q अपॉन C2, है ना बेटा, और प्लस V3 की जगह आएगा आप लोगों का Q अपॉन C3, है ना। अब अगर इस Q को मैं इधर भेज दूं बेटा, है ना, अगर मैं इस Q को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का V अपॉन Q, है ना। V क्या है आप लोगों का, नेट पोटेंशियल, और Q क्या है आप लोगों का, नेट चार्ज। भैया इन तीनों चार्जेस को जोड़ के अगर हम लोग देखें, है ना, मतलब ओवरऑल आप लोग अगर देखो तो इस टोटल कैपेसिटर में जो चार्ज है ना, वो तो Q ही है ना बेटा। तो अभी आप लोगों का यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/C1, और ये हो जाएगा आप लोगों का 1/C2, है ना, और ये हो जाएगा आप लोगों का 1/C3। और ये जो है बेटा, ये है ना, ये आप लोगों का नेट कैपेसिटेंस हुआ कि नहीं हुआ, है ना भैया। आप लोगों का नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट चार्ज बराबर क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चा पार्टी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि, चलो इधर लिख लेते हैं ना, कि ये हो गया आप लोगों का 1/C नेट, है ना। तो 1/C नेट बराबर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर नेट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन बच्चा पार्टी, इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इसको याद रखने के हिसाब से, है ना, क्या सिर्फ हम लोग इसको याद रखने के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 10th क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोग निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे पैरेलल की तरह आ रहा है। हाँ, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि जो रेसिस्टेंस में जो अरेंजमेंट होता है या फिर उसका फॉर्मूला जैसा दिखता है ना, उसका जस्ट वाइस वर्सा जो है वो आप लोग कैपेसिटेंस में देखते हो, है ना। तो ये आप लोगों का क्या हुआ बेटा, ये आप लोगों का नेट कैपेसिटेंस हुआ। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि सर अगर एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए फटाफट से एक न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। ये आप लोगों का एक्सरसाइज का 2.6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं गाइस, उसमें हर एक का जो कैपेसिटेंस है वो आप लोगों का कितना है, 9 पिकोफैराड। मतलब यहाँ पे आप लोगों को C1 इज इक्वल्स टू, है ना बेटा, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 गिवन है 9
पिको फेराड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पता है आप लोगों को क्या फॉर्मूला होगा, तो सीरीज के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 विच विल बी इक्वल्स टू, तो थोड़ी सी जगह छोटी कर लें ताकि यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 3/9, है ना। और फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/3। मतलब आप बोल सकते हो कि C इज इक्वल्स टू आया आप लोगों के पास में 3 पिको फेराड। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है बेटा, ये आप लोगों का नेट कैपेसिटेंस है। अगर आप तीन जो आप लोगों की कैपेसिटर्स है उसको काय में कनेक्ट करते हो, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। मान लो आप लोगों का जो बैटरी है बेटा, है ना, आप लोगों का बैटरी जो है, जस्ट अ मिनट एक स्लाइड इंसर्ट कर लें। आप लोगों का जो बैटरी है ना, उसको सप्लाई दिया हमने 120 वोल्ट का, तो V इज इक्वल्स टू हो गया आप लोगों के पास 120 वोल्ट, है ना। और आप लोगों का C आया, आप लोगों के पास नेट C नेट आया आप लोगों के पास 3 माइक्रोफेराड, है ना। अब यहाँ से अगर आप Q निकालना चाहो तो आप लोगों को पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है। सो आप लोगों का Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV, है ना, Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 3 इंटू 120, 3 इंटू 120, जस्ट अ मिनट क्या हो गया इसको, 3 इंटू 120, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 360 ओके पिको कुलाम, है ना। तो ये आ गया आप लोगों का Q का वैल्यू। अब मुझे, है ना, क्या बोला उसने कि मुझे क्या निकालना था बेटा, मुझे निकालना है बच्चा पार्टी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे V1 निकालूं बेटा, है ना, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, V का फॉर्मूला क्या होगा, मेरा V का फॉर्मूला होगा आप लोगों का Q अपॉन C, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का Q अपॉन C। तो C1 कितना है मेरा, है ना। तो देखो यहाँ पे V1 अगर मुझे निकालना है तो Q कितना हो गया मेरा 360, ठीक है गाइस। और C1 देखो, C1 कितना था, C1 C2 C3 कितना था 9, तो ये हो गया मेरे पास 9 पिको फेराड, है ना। तो यहाँ पे ये था पिको कुलाम, है ना, ये है मेरा पिको फेराड, तो पिको से पिको गया, है ना। तो ये हो गया 4 यानी कि 40। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 40, है ना, कुलाम, ठीक है, 40 कुलाम पर फेराड, है ना, ऐसा बोल सकता हूँ, कुलाम पर फेराड, है ना। तो इसको मैं मतलब नॉर्मली अगर मैं उसको लिखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा वोल्ट लिख सकता हूँ भैया इसको, तो मैं, है ना, क्या हो जाएगा मेरा वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा V1 का वैल्यू। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरीके से आप मुझे V2 और V3 कैलकुलेट करके बता देना। V2 और V3 जो भी है वो कैलकुलेट करके बताना मुझे होमवर्क में कि यहाँ पे आप लोगों का जो है वो आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक आज काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया है ना। सो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ कैन वी कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।